नमस्कार, मैं श्वेता तिवारी एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे आज के नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी क्विज के ग्रैंड फिनाले में। टेक्नोलॉजी में आज मनुष्य की प्रगति की कोई सीमा नहीं है, परंतु उन्नति के पीछे भागते भागते हम अपने पास मौजूद वातावरण को नष्ट करते जा रहे हैं। बिना सोचे समझे कन्वेंशनल एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं। बस इसी का प्रकोप प्रकृति अपने कुछ अंदाजों में दिखा रही है। ग्लोबल वार्मिंग से बाढ़ आ जाती है और इसी प्रकार की काफ़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। अगर हमने इसी समय इसका सुधार ना किया तो इसका सुधार नामुमकिन हो जाएगा। इसी के समाधान में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लोगों को अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रही है। अक्षय ऊर्जा अर्थात वो ऊर्जा जो प्रकृति में सदैव बनी रहती है। मंत्रालय चाहता है कि ये उद्देश्य हमारे देश के कोने कोने तक पहुंच जाए। अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न की जाए, इसीलिए इनका नारा है अक्षय ऊर्जा से देश विकास, गांव गांव बिजली, घर घर प्रकाश। इसी प्रेरणा का एक छोटा सा अंश है ये क्विज प्रोग्राम। जोनल राउंड क्लियर करने के बाद हमारी 5 टीम्स हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी पहली टीम सन टीम रिप्रेजेंट्स नॉर्थ जोन। Hi, this is Shivam Saxena. I am from Bluebells Public School, Gurgaon, Haryana, and I am representing North Zone. हेलो, मेरा नाम जतिन फेरवानी है और मैं बाल भारती पब्लिक स्कूल पीतमपुरा नई दिल्ली से हूँ और मैं नॉर्थ जोन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारी दूसरी टीम विंड टीम रिप्रेजेंटिंग साउथ जोन। Hi, I am Aditya Olukrishnan, class 11, Pavan Chadrasha Vidyalaya, Kerala, Kochi. Hi, I'm Arun Sunil, class 11, Navy Children's School, Kochi, Kerala. I'm representing South Zone. हमारी तीसरी टीम वाटर टीम रिप्रेजेंटिंग वेस्ट जोन। हेलो एवरीबॉडी, मैं मुंबई की बेटी अर्पिता सेन। मैं परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 दैट इज एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल नंबर 3 में 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग वेस्ट जोन। नमस्कार, मैं परितोष व्यास 11वीं कक्षा का छात्र हूं और सेंट जेवियर्स हाई स्कूल सूरत से। और हमारी अगली टीम फायर टीम रिप्रेजेंटिंग नॉर्थ ईस्ट जोन। Hi everybody, I'm Angshuman Chandra Bora from Maharshi Vidya Mandir Senior Secondary School, Guwahati, Assam. Hi, I am Subin Sunil from JNV West Garo Hills, Meghalaya, representing North East Zone. और हमारी 5वीं टीम अर्थ टीम रिप्रेजेंटिंग ईस्ट जोन। हेलो, मैं सुमित कुमार DAV पब्लिक स्कूल हजारीबाग झारखंड से हूँ। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मैं ईस्ट जोन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। धन्यवाद। I am Sumit Kumar Kar. I am from DAV Public School, United Bhubaneswar, Odisha से हूँ and I represent East Zone. अब शुरू करते हैं हमारे राउंड्स। हमारे राउंड से तो अब तक आप वाकिफ हो चुके होंगे। हमारा पहला राउंड है राइट चॉइस राउंड। इसमें हर टीम को एक सवाल दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और जवाब देने के 3 मौके। अगर आपने पहली बार में सही जवाब दिया तो आपको 20 पॉइंट मिलेंगे, दूसरी बार में सही जवाब दिया तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे और अगर तीसरी बार में सही जवाब दिया तो सिर्फ 5 पॉइंट। तो शुरू करें। हमारा पहला सवाल सन टीम के लिए, हाइड्रोजन इनमें से किस प्रक्रिया से प्राप्त किया जा सकता है? ए मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रोसेस, बी एरोबिक डाइजेशन प्रोसेस, सी बायोमिथेनेशन प्रोसेस, डी इंसिनरेशन प्रोसेस। जल्दी। ए मेम्ब्रेन सेपरेशन प्रोसेस। बिल्कुल सही। हमारा दूसरा सवाल है विंड टीम के लिए, 2 स्क्वायर मीटर फ्लैट प्लेट कलेक्टर से एक दिन में कितना पानी गर्म किया जा सकता है? ए 50 लीटर, बी 100 लीटर, सी 300 लीटर, डी 500 लीटर। B 100 liters. बिल्कुल सही। हमारा तीसरा सवाल वाटर टीम के लिए, भारत में कितनी क्षमता के हाइड्रो प्रोजेक्ट को छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट की श्रेणी में रखा जा सकता है? ए 3 मेगावाट, बी 15 मेगावाट, सी 25 मेगावाट, डी 50 मेगावाट। It's B 15 megawatts.
दूसरा मौका। It's 25 megawatt. बिल्कुल सही। हमारा चौथा सवाल फायर टीम के लिए, हाइड्रो प्रोजेक्ट की ऊर्जा उत्पादन क्षमता किस पर निर्भर करती है? ए, पानी की मात्रा पर, बी, मुहाने पर जहां से पानी गिरता है, सी, पानी की मात्रा एवं मुहाने के गुणक पर, डी, पानी से मुहाने के अनुपात पर। जल्दी। It's C, product of quantity of water and heat. बिल्कुल सही। हमारा पांचवा सवाल अर्थ स्ट्रीम के लिए, डेरियस रोटर एवं सबोनियस रोटर का संबंध है? ए, छोटे हाइड्रो पावर से, बी, विंड पावर, सी, टाइडल पावर, डी, कोयले के खनन से। It is B, wind power. बिल्कुल सही। इसी के साथ हमारा ये राउंड समाप्त होता है और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि इसके बाद हम बताएंगे इनके स्कोर्स। कम से कम ठीक से देख लेती। आपको पता है ना, इसके पहले भी आपका कम मार्क था। रात को खेत या बाग की रखवाली पर जाना हो तो सोलर लैंप ही अपना सच्चा साथी है। सूर्य की ऊर्जा का सस्ता, सुलभ और असीमित उपयोग। सोलर लैंप। दिन में सूर्य की ऊर्जा सोलर लैंप में जमा होती है, जो रात को उजियारा बनकर किसी भी घर को रोशन कर सकती है। आप भी सूर्य की इस ऊर्जा का लाभ उठाइए। अपने राज्य की अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी या निकट की अक्षय ऊर्जा दुकान से संपर्क कीजिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने खेला राइट चॉइस राउंड और अब मैं बताऊंगी इनके स्कोर्स। सन टीम का स्कोर हुआ है 20 पॉइंट्स, विंड टीम का स्कोर हुआ है 20 पॉइंट्स, वाटर टीम का स्कोर हुआ है 10 पॉइंट्स, फायर टीम का स्कोर हुआ है 20 पॉइंट्स, अर्थ टीम का स्कोर हुआ है 20 पॉइंट्स। ये तो रहा था हमारा पहला राउंड। अब हम खेलेंगे हमारा अगला राउंड। हमारा अगला राउंड है एब्रीवेशन राउंड। इसके रूल्स बहुत ही आसान हैं। मैं हर टीम से एक एब्रीवेशन पूछूंगी। सही जवाब पर 10 पॉइंट्स और गलत जवाब पर कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। हमारा पहला एब्रीवेशन सन टीम के लिए IAEA। IAEA। It is International Atomic Energy Agency. बिल्कुल सही। हमारा दूसरा एब्रीवेशन विंड टीम के लिए CFL। Compact fluorescent lamp. बिल्कुल सही। हमारा तीसरा सवाल वाटर टीम के लिए LEV। जल्दी। लो एमिशन व्हीकल। बिल्कुल सही। हमारा चौथा सवाल फायर टीम के लिए PAFC। जल्दी। आपका एब्रीवेशन है PAFC। आप ट्राई कर रहे हैं। आपका टाइम खत्म। सही आंसर है फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल। हमारा पांचवा सवाल अर्थ टीम के लिए OTEC। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। बिल्कुल सही। यहां समाप्त होता है हमारा दूसरा राउंड। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले राउंड पर, लेकिन उसके पहले मैं आपको याद दिला देना चाहती हूं, आज हमारा ग्रैंड फिनाले है। आज जो भी टीम जीतेगी उसे मिलेंगे 50,000 की नकद राशि, फर्स्ट रनर अप को 40,000 की नकद राशि, सेकंड रनर अप को 30,000 की नकद राशि, थर्ड रनर अप को 20,000 की नकद राशि, फोर्थ रनर अप को 10,000 की नकद राशि। साथ ही साथ हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा एक सोलर लैंटर्न और उनके स्कूल को एजुकेशनल किट। चलिए अब यहाँ हम शुरू करेंगे अपना तीसरा राउंड। हमारा तीसरा राउंड है विजुअल राउंड।
आपको प्लाज्मा पर एक विजुअल दिखाया जाएगा। अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको मिलेगा 10 पॉइंट, और अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपका सवाल अगली टीम को पास कर दिया जाएगा। और पास किया हुआ सवाल का जवाब अगर आपने सही दिया तो आपको मिलेंगे 5 पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल सन टीम के लिए। आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं? आप इस चित्र में क्या देख रहे हैं? The solar panels create electricity which is being utilized to pump water out of ground. बिल्कुल सही। हमारा दूसरा सवाल विन टीम के लिए। इस चित्र में क्या दिखाया जा रहा है? पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? जल्दी। Electricity being created using tidal power using the in-stream flow of water. बिल्कुल सही। हमारा तीसरा सवाल वाटर टीम के लिए। स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है उसका सामूहिक नाम क्या है? Wind farm. It's a large-scale wind farm, and all the windmills are shown here, and they're used for generating electricity. आपने इतनी जल्दी जवाब दिया, कम से कम ठीक से देख लेती। आपको पता है ना, इसके पहले भी आपका कम मार्क था। चलो कोई बात नहीं, आपने जल्दी जवाब दिया, लेकिन फिर भी आपका जवाब बिल्कुल सही था। हमारा अगला सवाल फायर टीम के लिए। इस चित्र में जो अंतिम पदार्थ उत्पन्न हो रहा है वो क्या है? Biofuel? नो। Biodiesel? नो। पास। It is methane or biogas. नहीं। पास। बायोगैस, मीथेन। पास। Fertilizer slurry. पास। Organic residue. सबने गलत जवाब दिया। हम जो जवाब चाह रहे थे वो था इथेनॉल। हमारा अगला सवाल अर्थ टीम के लिए। इस चित्र में क्या दिखाया जा रहा है? पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? जल्दी। This is a greenhouse. बिल्कुल सही। यहाँ समाप्त होता है हमारा तीसरा राउंड, लेकिन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। पर आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हमारा फिनाले और भी दिलचस्प होता जा रहा है। लौट कर आइएगा। टीम विंड और टीम वाटर, आप दोनों के बीच टाई हो गया है। ये है अक्षय ऊर्जा की सौगात, जिससे मिली है देश के विकास को नई रफ्तार। गांव-गांव में पहुंची है बिजली, घर घर में फैला है प्रकाश। इसमें कोयला, लकड़ी या तेल नहीं जलता, इसलिए प्रदूषण नहीं फैलता। देश भर में सबके लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा। अधिक जानकारी अपने राज्य की अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी अथवा निकट की अक्षय ऊर्जा दुकान से प्राप्त करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने खेला विजुअल राउंड। अब बारी है इनके स्कोर्स की। फायर टीम का स्कोर हुआ है 20 पॉइंट्स। वाटर टीम का स्कोर हुआ है 30 पॉइंट्स। सन, विंड और अर्थ टीम्स के बीच टाई है। ये तीनों है 40 पॉइंट्स पर। इस दिलचस्प खेल को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने चौथे राउंड पर, जो कि है डायरेक्ट क्वेश्चन राउंड। हम हर टीम से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। आपने सही जवाब दिया तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने गलत जवाब दिया तो वो सवाल अगले टीम को पास हो जाएगा, और पास किए हुए सवाल का जवाब देने पर आपको मिलेंगे 5 पॉइंट्स। रेडी? हमारा पहला सवाल सन टीम के लिए। भारत के उस स्थान का नाम बताएं जहां सबसे पहले तेल के कुएं की खुदाई हुई थी। आसाम। बिल्कुल सही।
हमारा दूसरा सवाल विंड टीम के लिए, बायोगैस की स्थापना में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सेकंड पोजीशन। सही जवाब। हमारा तीसरा सवाल वाटर टीम के लिए, घरेलू बायोगैस बर्नर की क्षमता कितनी प्रतिशत होती है? जल्दी। 50 to 60%। आपको 55%। बिल्कुल सही। हमारा चौथा सवाल फायर टीम के लिए, यदि पवन की गति 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है तो कितनी अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है? It's 3 cube means 27 times. बिल्कुल सही। हमारा पांचवा सवाल अर्थ टीम के लिए, किस देश में विश्व का 1/3 कोयले का रिजर्व है? चाइना। बिल्कुल सही जवाब। बहुत ही दिलचस्प राउंड रहा। अब बारी स्कोर्स की। जो हम अभी नहीं बताएंगे शो के एंड में। अरे यार, थोड़ा तो सस्पेंस रहे। तो हम चलते हैं अपने अगले और आखिरी राउंड पर, जो है रैपिड फायर बजर राउंड। इसमें मैं 10 सवाल पूछूंगी और जो पहले बजर दबाएगा वही सवाल का जवाब देगा। सही जवाब पर 10 पॉइंट और गलत जवाब पर -5। इसलिए ध्यान से खेलें। एक हाइड्रो प्रोजेक्ट की विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में कितने पानी की खपत होती है? हमारा दूसरा सवाल है, ग्रामीण भारत में बायोगैस का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वाटर। एग्रीकल्चरल वेस्ट। हमारा तीसरा सवाल है, छोटे हाइड्रो पावर में बिजली का उत्पादन ट्रांसफार्मर से होता है अथवा टरबाइन एवं जनरेटर से? ट्रांसफार्मर्स। हमारा चौथा सवाल, मेटल हाइड्राइड का उपयोग हाइड्रोजन ऊर्जा या बायो ऊर्जा के संग्रहण के लिए किया जाता है? ट्रू। पांचवा सवाल, खतरनाक टॉक्सिक कचरे के निस्तारण के लिए सबसे सुरक्षित तरीका ब्रिक्विटिंग या हाई टेम्परेचर इंसिनरेशन? विंटिंग। ब्रिक्विटिंग। हमारा छठवां सवाल, भारत के किस शहर में रॉक गार्डन है जो कचरे के क्रियात्मक रूप से निखारा गया है? वाटर। चंडीगढ़। हमारा अगला सवाल, पेन स्टॉक छोटे हाइड्रो पावर से संबंधित है या? ट्रू। हमारा अगला सवाल, बायोमास का गैसीयकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? बायोकेमिकल या थर्मोकेमिकल? कंबशन प्रोसेस। फायर। थर्मोकेमिकल। हमारा अगला सवाल, ऊर्जा की इकाई का नामकरण ब्रिटिश और जेम्स प्रेस्कॉट जूल। हमारा क्वेश्चन था, द यूनिट ऑफ एनर्जी इज नेम्ड आफ्टर अ ब्रिटिश और अ ग्रीक साइंटिस्ट। इस राउंड के बाद हमारे ग्रैंड फिनाले के फाइनल स्कोर्स मेरे पास हैं, लेकिन ये स्कोर्स इतने फाइनल भी नहीं हैं क्योंकि हमारे 2 टीम के बीच हो गया है टाई। लेकिन ये टाई कौन सी पोजीशन के लिए है ये मैं आपको टाई ब्रेकर के बाद ही बताऊंगी। टीम विंड और टीम वाटर, आप दोनों के बीच टाई हो गया है। इस टाई ब्रेकर के लिए हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देने के लिए आपको बजर दबाना पड़ेगा। जो पहले बजर दबाएगा जवाब देने का मौका उसी को मिलेगा। अगर आपने सही जवाब दिया तो आप अपनी अगली टीम से आगे निकल जाएंगे, लेकिन अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपकी अगली टीम अपने आप ही आगे निकल जाएगी। और आपका टाई ब्रेकर सवाल है, इन दोनों में से किसमें ऊर्जा नहीं है, प्रोटीन या विटामिन? वाटर टीम। विटामिन्स। ये था वाटर टीम का जवाब। इनका जवाब सही था या गलत ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे।
लेकिन उससे पहले पृथ्वी पर सुरक्षित जीवन बनाए रखने के लिए तथा इस विषय में हमें ज्ञान देने के लिए हम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बहुत आभारी हैं। दोस्तों, यदि हम स्वयं को इस देश के जिम्मेदार नागरिक मानते हैं, जिम्मेदार आने वाली पीढ़ी के लिए, तो हमें कन्वेंशनल एनर्जी का कम से कम प्रयोग करना चाहिए और अक्षय ऊर्जा का अधिकतम इस्तेमाल करना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हम प्रकृति में हो रहे उतार चढ़ाव को समझें तथा समाप्त हो रहे नेचुरल रिसोर्सेज से होने वाली हानि की ओर ध्यान दें। इसी आशा के साथ अब हम बढ़ते हैं अपने फाइनल स्कोर्स की तरफ। हमारी फाइनल स्कोर्स कुछ इस तरह से हैं। अर्थ टीम, इस राउंड से पहले आपका स्कोर था 50 पॉइंट्स। इस राउंड में आपने 4 सवालों के जवाब गलत दिए, जिससे हो गया -20। अब आपके पॉइंट हुए 30 पॉइंट्स। मतलब टीम अर्थ है हमारे 4th रनर अप। टीम फायर, इस राउंड से पहले आपके स्कोर थे 30 पॉइंट्स। इस राउंड में आपने एक सवाल का जवाब दिया, जो कि बिल्कुल सही था। इस तरह आपके पॉइंट्स हो गए 40 पॉइंट्स। फायर टीम हमारी 3rd रनर अप हुई। अब बचती हैं हमारी 3 टीम, सन, विंड और वाटर। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने सीट छोड़कर आगे आ जाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस राउंड के बाद वाटर टीम और विंड टीम के बीच टाई हो गया था और टाई ब्रेकर का जवाब वाटर टीम ने दिया। इनका जवाब था विटामिन्स। अब ये जवाब सही था या गलत, ये मैं आपको बताऊंगी। अगर ये जवाब सही है, इसका मतलब ये हुआ कि वाटर टीम विंड टीम के आगे निकल जाएगी। आपको क्या लगता है वाटर टीम? एक्चुअली देखिए, हमने अभी तक क्यूमुलेटिव स्कोर्स हमें जाने नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि मे द बेस्ट टीम विन। हम सब एक्चुअली विनर्स ही है, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वाटर टीम ने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली ये 5 टीम विनर्स हैं, क्योंकि ये अपने अपने जोन में दी बेस्ट हैं। तो ये कंपटीशन दी बेस्ट के बीच में हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी, वाटर टीम का जवाब बिल्कुल सही था। इसका मतलब वाटर टीम विंड टीम के आगे निकल चुकी है।